नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाए। आइए देखिए प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से संबंधित पहला सवाल। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? पहला देखिए कथन, यहां के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। यह तो सत्य कथन है, आपको असत्य ढूंढना है। यहां के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, यह सत्य है। प्राचीन काल में यहां नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, यह भी सही है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, यही गलत है, ऐसा नहीं है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ नहीं था, यहां पर लिखा हुआ है लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, यही असत्य कथन है। आ जाइए चौथा कथन में, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, तो आपका यह भी कथन सत्य है। सब कथन सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका असत्य कथन है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है, तो आपको हम बतला देना चाहते हैं झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति जो है वह है आपका असुर। कौन है? असुर। ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है, तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति जो है वह है आपका असुर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर को। जी हां, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो असुर को, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। प्रश्न संख्या 5। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 प्रकार का। प्रश्न संख्या 6। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बहारगंडा, बहारगंडा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7वां। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग। जी हां, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8वां। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हजारीबाग। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असुर तथा बिरजिया। असुर तथा बिरजिया जनजाति को झारखंड का जो है ना लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेनुसागर, ऑप्शन नंबर सी, बेनुसागर। प्रश्न संख्या 11। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवनाथपुर गढ़वा, भवनाथपुर गढ़वा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पुरापाषाण काल। जी हां, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से
कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? देखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब्रगाह के अवशेष। यह जो हजारीबाग है ना, इसको से प्राप्त नहीं हुआ। बाद बाकी खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र दीर्घा, यह सब जो है इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है, लेकिन कब्रगाह के अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 15, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवनाथपुर गढ़वा। प्रश्न संख्या 16, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा है ना लुपगड़ी, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 17, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? उत्तर हो जाएगा लोहरदगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थरों के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोनगरा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडु से। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 20, झारखंड के किस स्थान से चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? जी हां, 4 पाए वाली। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पांडु। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पांडु से। जी हां। प्रश्न संख्या 21, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको। जी हां, इसको से। प्रश्न संख्या 22, झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, वह जिला है लोहरदगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नामकोम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा लूपगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25, हजारीबाग जिले के किस स्थान से जो है तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह हो जाएगा बाहरगंडा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लातेहार का पलामू किला। यहीं से जो है ना भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है लातेहार का पलामू किला से, ऑप्शन नंबर ए। तो यह था आपका प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको लगभग हमने 8 मिनट में क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। आप पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करके वीडियो को देख करके पूरा क्लियर हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।